बोले नंदन भगवान की जय। नारद जी भगवान नारायण से कहने लगे कि हे परमात्मा, जैसे गरुड़ जी ने सुदेव को उसके भाग में संतान की प्राप्ति और सुख दोनों ही नहीं थे, तब भी नारायण की कृपा से गरुड़ जी ने उसको पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। किंतु गरुड़ जी ने यह भी कहा कि हे विप्र, तुम्हारे भाग्य के विपरीत नारायण की कृपा से मैं तुमको संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे रहा हूं, किंतु इस पुत्र से तुमको सुख प्राप्त नहीं होगा। तब हे भगवान, फिर वह पुत्र और वह पिता और उन दोनों के किस प्रकार से जीवन का निर्वहन हुआ, गरुड़ जी के वचन का क्या हुआ, वह सब मुझसे कृपा करके कहें, क्योंकि यह कथा पापों को हरने वाली है, संतान की आयु बढ़ाने वाली है, और जिन्हें संतान के सुख की प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो उन्हें उत्तम संतान प्रदाता है। आप कृपा करके मुझसे यह कथा कहिए। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे नारद, सुनो, सुदेव ब्राह्मण को संतान उत्पन्न हो गई और संतान के जात कर्मादि संस्कार करा करके अनेक प्रकार का दान सुदेव ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को दिया। सुंदर शिशु को पाकर के दोनों पति पत्नी, उनकी पत्नी गौतमी और स्वयं ब्राह्मण सुदेव बड़े प्रसन्न थे। पुत्र भी बड़ा सुंदर था। ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ त्यों-त्यों उसके शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। वह बालक संयमी, विनयी, विद्याशील। तब पिता ने उसके अनेक संस्कारों के साथ विद्या संस्कार भी कराया और गुरुकुल में उसको वेदाध्ययन के लिए गुरु जी के पास भेज दिया। वह बालक बड़ा होनहार था। क्यों ना हो, भगवान की करुणा कृपा से और गरुड़ जी के आशीर्वाद से प्राप्त जो हुआ था। बालक का नाम तो सुखदेव रख ही दिया था। वह बालक वेद विद्या में बड़ा निपुण हो गया, अनेक प्रकार की विद्याओं को जानने वाला, और वह बड़ा ही तपस्वी, निश्चल, सभी प्रकार के सत्य धर्मों का पालन करने वाला वह बालक हुआ। किंतु हे नारद, काल के सामने किसकी चलती है, तुम तो जानते ही हो। वही हुआ जिसका भय था। अपने माता पिता सुदेव ब्राह्मण एवं अपनी माता गौतमी को सुख देता हुआ वह सुखदेव नाम का वह बालक 12 वर्ष का हो गया, और 12 वर्ष के होने पर वह एक दिन अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए विशाल सरोवर में चला गया। अनेक प्रकार की अटखेलियां करते हुए उसने मित्रों को ये बताने के लिए कि देखो मैं कैसे जल में अदृश्य होता हूं, वह जल में बहुत गहराई तक डूबता हुआ चला गया। हे नारद, वह चला तो गया, किंतु लौटते समय उसकी सांस टूट गई और वह वहां छटपटा करके अकुला के मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब यह समाचार ब्राह्मण और ब्राह्मणी को प्राप्त हुआ तो वह तो कुर्री की तरह विलाप करने लगे। गौतमी मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी और सुदेव भी पुत्र की मृत्यु सुन कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पश्चात दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए और वहां जाकर अपने मृत पुत्र को जल के ऊपर तैरते हुए देखा तो छाती से पुत्र को लगाकर गोद में लिटाकर सुदेव बार-बार मुख को चूमने लगा तथा गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए अत्यंत कारुण्य विलाप करने लगा और गदगद आने से बोला कि हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाले, शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करने वाले, तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर कहां चले गए? हे पुत्र, तुम इस तरह जाने के योग्य नहीं हो। हे बस, तेरे मित्र वेद पढ़ने को बुला रहे हैं, उठ जल्दी से जाकर उनके साथ वेद पढ़। तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पुकार रहे हैं, शीघ्र उठो।
और इस समय सोने का थोड़ी असमय तुम सो रहे हो। सुदेव कहने लगा, पुत्र मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में अब क्या काम, तेरे बिना वह घर तो कानन के समान हो गया है, वह घर अभागा हो गया है। यदि तुम कंद मूल फल वह सब मेरे आगे लेकर नहीं आओगे पुत्र, तो मैं क्या खाऊंगा। उठ जाओ पुत्र। फिर दोनों हाथ आकाश की ओर उठा करके कहने लगा कि हे विधाता, मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, मैंने ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म फल से मेरा पुत्र मर गया। भगवान को कोसते हुए वह कहने लगा कि निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकाल करके तुमको क्या लाभ प्राप्त हो गया। अरे निर्धन का धन भी भला कोई छीनता है क्या? मरे हुए को कौन मारता है? ऐसा करते हुए तुमको लज्जा नहीं आई? तुम सब पर दया करते हो, फिर मेरे प्रति इतने निर्दयी क्यों हो गए? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, हे पुत्र, हाँ पुत्र, मुझे रोते हुए इस पिता को उठ करके ढाढ़स दो। यह माता तुम्हारी गौत में कैसे बिलख रही है। हे पुत्र, इस पर करुणा करके इसको ढाढ़स दो। दुख से वह अत्यंत म्लान होकर के विधाता से कहने लगा, हे विधाता, अब मैं किसके मुख से वेद अध्ययन सुनूंगा? ऐसी सुंदर मनोहर वाणी बोलकर मेरे हृदय को सुख पहुंचाने वाली वाणी अब कहां सुनूंगा? अरे राजा दशरथ धन्य थे जिन्होंने राम का वियोग होने पर अपने प्राण त्याग दिए, किंतु मैं तो अभागा अपने प्राणों को भी नहीं त्याग सकता। और वह खड़ा होकर के, हे नाथ, हे गोविंद, हे मुरारी, पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। यद्यपि सुदेव ब्राह्मण को सबने ढाढ़स दिया, नगरवासियों ने, पुरवासियों ने, परिजनों ने, प्रियजनों ने, किंतु वह पुत्र के शोक में ऐसा डूबा, दोनों पति पत्नी पुत्र को गोद में लिए हुए, ना तो उनने उसका संस्कार ही किया और ना ही किसी की बात मान करके वहां से उठे। उस सरोवर के पास बैठे हुए पुत्र को लिए पता ही नहीं चला उनको कि कब 1 मास निकल गया। बिना कुछ खाए पिए ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी वहीं बैठे रहे। और देखते क्या है कि 33वें दिन भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए और गरुड़ जी के साथ आकर के बोले कि हे विप्र उठो, हे विप्र आंखें खोलो। ब्राह्मण ने जब आंखें खोली तो सामने सुदर्शन चक्र के धारक गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन किया। उठ के चरणों में गिर गया, दहाड़ मार मार करके रोने। तब भगवान ने कहा कि हे विप्र उठो, अब तुम्हारा शोक का समय व्यतीत हो गया है। तुमने 1 मास तक भूखे और प्यासे रह करके मेरी आराधना की। तुम नहीं जानते ये जो 1 मास निकला है यह पुरुषोत्तम मास है, यह अधिक मास है और इसमें तुमने व्रत रखकर मेरा पूजन किया है। जो अधिक मास में 1 दिन भी व्रत कर लेता है उसके पुण्यों का वर्णन कर पाना कठिन है, पर तुमने तो पूरे 30 दिन तक इस व्रत को किया है। अतः जो अधिक मास में मेरे लिए थोड़ा भी धन दान करता है, थोड़ा भी व्रत करता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। सो हे विप्र उठो, तुम्हारे पुत्र की जो आयु थी 12 वर्ष की थी और काल की स्थिति को उसने पार कर लिया है, किंतु अब मैं उसे 12,000 वर्ष की आयु देता हूँ। वह 12,000 वर्ष तक जिएगा और आपको अनेक प्रकार से अत्यंत उत्तम सुख प्रदान कराएगा। तो हे विप्र, अब तुम शोक ना करो और जाओ, जब जब अधिक मास पड़े मेरी आराधना करना। तुमको अभी 4 पुत्र और होंगे, यह पुत्र तो तुम्हारा परमहंस रहेगा, किंतु तुम्हारे 4 पुत्र और 1 पुत्री भी होगी। सो हे विप्र, तुम अब इस व्रत के प्रभाव से
यहाँ 12,000 वर्ष तक सुख भोग करके अंत में मेरे धाम को आओगे और पुनः संस्कार पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आओगे और फिर तुम बहुत बड़े राजा होगे और तुमको 4 पुत्र होंगे और बहुत सुंदर पत्नी होगी, तुम्हारा बहुत अखंड साम्राज्य होगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय मित्रों, जो अधिक मास को दीप दान करता है, व्रत करता है, धन दान करता है, मिठाई दान करता है, फल दान करता है, अन्न दान करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके संतान की वृद्धि होती है, जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनके पुत्रों की अल्पायु होती है अथवा तो उनके जीवन में रोग शोक होते हैं, वह भगवान की कृपा से प्रसन्नता में बदल जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।